नमस्कार। चलिए आज खरगोश और कछुए की उस जानी पहचानी कहानी की गहराई में उतरते हैं। ये सिर्फ एक बच्चों की कहानी नहीं है, बल्कि इसमें छुपा है कामयाबी और स्ट्रैटेजी का एक ऐसा सबक जो आज भी उतना ही सच्चा है। तो कहानी के दिल में जो सवाल है उसी से शुरू करते हैं। आखिर सक्सेस की असली चाबी क्या है? टैलेंट या फिर लगन? ये एक ऐसा सवाल है ना, जो हमेशा हमारे दिमाग में घूमता रहता है। तो कहानी शुरू होती है एक खूबसूरत हरे भरे जंगल से। अब इस जंगल में एक खरगोश था। अपनी तेजी पर, अपनी रफ्तार पर उसे जबरदस्त घमंड था। और दूसरी तरफ था एक कछुआ, जो अपनी धीमी पर लगातार चलने वाली चाल के लिए जाना जाता था। और फिर एक दिन खरगोश ने कछुए को एक रेस के लिए चैलेंज कर दिया। तो मैदान में उतरते हैं हमारे दो कॉम्पिटिटर्स। और ये सिर्फ दो जानवर नहीं हैं जो एक दूसरे से मुकाबला करने वाले हैं। नहीं, ये तो दो अलग अलग फिलॉसफीज हैं, दो बिल्कुल जुदा सोच हैं जो हमें दिखाती हैं कि किसी मंजिल तक पहुंचने के रास्ते कितने अलग हो सकते हैं। अच्छा, अब जरा इन दोनों के बीच का फर्क देखते हैं। एक तरफ खरगोश है जिसके पास नेचुरल स्पीड है, टैलेंट है, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाता है और उसका ध्यान बहुत जल्दी भटक जाता है। और दूसरी तरफ है हमारा कछुआ। धीमा है, माना, लेकिन उसकी चाल में एक ठहराव है, एक स्थिरता है, और उसका फोकस कमाल का है, बिल्कुल अटूट। और रेस शुरू होती है। और होता भी वही है जिसकी सबको उम्मीद थी। खरगोश तो भाई पलक झपकते ही इतनी तेजी से आगे निकल गया कि कछुआ कहीं दूर धूल में पीछे छूट गया। उसे तो अपनी जीत पर कोई शक था ही नहीं। लेकिन यहीं पर कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। खरगोश ने जब पीछे मुड़कर देखा तो उसे कछुआ कहीं नजर नहीं आया। तो वो एकदम बेफिक्र हो गया। इतना कि उसने सोचा, अरे थोड़ा आराम कर लेता हूँ, एक झपकी ले लेता हूँ। उसके दिमाग में तो ये था कि अरे कछुआ भला मुझ तक कैसे पहुंचेगा। यहाँ एक बहुत जरूरी बात है। खरगोश की हार सिर्फ उसके घमंड की वजह से नहीं हुई। नहीं, उसकी असली हार की वजह थी उसकी आत्मसंतुष्टि, उसका वो कॉम्प्लेसेंसी वाला एटीट्यूड। ये सोच लेना कि अरे अब तो मैं जीत ही गया, ये उसकी सबसे बड़ी भूल थी। तो कुछ देर बाद जब खरगोश की आंख खुलती है तो उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। वो अपनी पूरी जान लगाकर फिनिश लाइन की तरफ भागता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जो नजारा उसने देखा उस पर उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। और विनर था कछुआ। जी हाँ, धीमा लेकिन लगातार चलने वाला कछुआ। वो रेस जीत चुका था जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। और यहीं से वो मशहूर कहावत सच साबित होती है जो हम सब ने सुनी है, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। सुनने में ये लाइन बहुत सिंपल लगती है ना? लेकिन इसके पीछे कामयाबी का एक बहुत बहुत गहरा राज छुपा हुआ है। तो सवाल ये उठता है कि ये सदियों पुरानी कहानी आज की तारीख में हमारे लिए क्या मायने रखती है। और यकीन मानिए, इसके जो सबक हैं वो सिर्फ किसी दौड़ या कहानी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर भी लागू होते हैं। इसे हम कछुआ माइंडसेट भी कह सकते हैं। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब है कंसिस्टेंसी पर फोकस करना, लगातार लगे रहना, भले ही शुरुआत में रिजल्ट्स धीरे धीरे मिले, क्योंकि शॉर्ट टर्म में तेज भागने से ज्यादा जरूरी है लॉन्ग टर्म में रेस में बने रहना। तो चलिए इस कहानी के जो सबसे जरूरी लेसन है उन पर एक नजर डालते हैं। पहली बात, कंसिस्टेंसी की ताकत को कभी कम मत आंकिए। छोटी छोटी कोशिशें मिलकर ही एक दिन बड़ा रिजल्ट देती हैं। दूसरी बात, ओवर कॉन्फिडेंस से बचकर रहना चाहिए। और सबसे जरूरी, दूसरों को देखकर अपनी रफ्तार तय मत कीजिए। अपने रास्ते पर अपनी गति से चलते रहिए। फिनिश करना तेज स्टार्ट करने से कहीं ज्यादा जरूरी है। तो आखिर में एक सवाल है जो हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए। अपनी जिंदगी में हम कहाँ कहाँ खरगोश की तरह बर्ताव करते हैं, और वो कौन सी जगहें हैं जहाँ हमें कछुआ बनने की जरूरत है? जरा सोचिएगा।